इन्वायरमेंट को लेकर भारत में उसे कोई जागरूकता नहीं रहती है, चाहे हम गवर्नमेंट के लेवल से देखें या पब्लिक के लेवल से। बट कुछ विदेशी संस्थाएं हैं जो इस पर काम करते हैं, इस पर रिसर्च करती हैं और इससे होने वाले जो नुकसान होते हैं उसे लेकर लोगों को चेताती रहती है। और इसी से जुड़ा एक भारत में रिसर्च हुआ जिसमें यह बात सामने आई कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मई और जून के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ी, जो फसल पैदावार को बहुत हद तक कम किया है, जिसके कारण जो हम लोग डेली लाइफ में जो खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं उसका दाम बढ़ गया है। और खासकर आलू प्याज की, जिसके दाम 80% तक बढ़े हैं। और जब जरूरी खाने पीने वाली चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सबसे ज़्यादा सीमित आय वाले व्यक्ति के ऊपर होता है, क्योंकि उनका इनकम बहुत लिमिटेड रहता है। तो अन्न चाह के भी कम पौष्टिक आहार और सस्ती चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिससे उनके अंदर गंभीर बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब वो कम पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं तो इससे उनका शरीर कमज़ोर होता है, जिसके कारण उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है और गंभीर बीमारी होने के चांसेस उनके अंदर बढ़ जाते हैं। और इसका असर सबसे ज़्यादा अगर किसी पे होता है तो बच्चों के ऊपर, वो भी कुपोषण के रूप में। और ऐसी स्थिति जिस देश में रहती है वहाँ का राजनीतिक पार्टी इसका फ़ायदा भी खूब उठाती है, क्योंकि वह सभी मुद्दों को छोड़ के उस समय देश की ज़रूरत होती है खाने पीने की चीज़ों पे, तो वह सिर्फ अनाज बांट कर ज़रूरी मुद्दों को भुला देती है और उनकी कीमती वोट ले लेती है। और इस कारण उस देश के लोगों का बहुव्यापी विकास रुक जाता है। और ये प्रॉब्लम तो हमारे देश में सिर्फ एक है, ऐसी प्रॉब्लम हमारे देश में न जाने कितने हैं। तो हमें लगता है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम को समय समय पे अपडेट करना चाहिए, ताकि लोग नए प्रॉब्लम से रूबरू हो सके और उसके बारे में सोच सके और उसका सोल्यूशन भी निकाल सके।